स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 17। जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले बोलता हूँ, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। हम 30 डेज़ वो कैब सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पूरी वो कैब कवर कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक से। तो आज हमारे सामने कुछ नए शब्द दिख रहे होंगे, तो हमें फटाफट इनका रूट वर्ड निकालना है, प्रीफिक्स सफिक्स में अलग करना है और हम एक वर्ड की हेल्प से बहुत सारे वर्ड सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें बहुत सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं। और सॉरी, मुझे याद है कि मैंने लाइव क्लास के लिए कही थी बीच में जिसमें मैं सारा रिवीजन कराऊंगा, तो मे भी कल या परसों वो हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारे सामने दिख रहा है क्रोनिसिटी। क्रोनिसिटी हमें पहले से पता है भाई, कल ही हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे एक रूट वर्ड हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक रूट वर्ड हमें क्या मिल रहा है? क्रोनोस। क्या मिल रहा है? क्रोनोस, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक, तो क्रोनिसिटी का मतलब क्या होता है? क्रोनिसिटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम या विद टाइम। ठीक है, एक्चुअली है ये क्रॉनिक, क्रोनोस का ही सिर्फ नाउन फॉर्म क्रोनिसिटी। ठीक है, क्या है ये? नाउन फॉर्म है, नाउन एडजेक्टिव वाली चीज़ है। एनाक्रोनिज्म एक बहुत ही बढ़िया शब्द है और आपको बहुत सारे वर्ड्स का इससे नॉलेज भी होगी और आगे भी वर्ड्स आप बता सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे आराम से दिख रहा है क्रोनोज है, मतलब टाइम से रिलेटेड है ये वर्ड क्योंकि क्रोनिज्म है यहाँ पे। और एना एक निगेटिव सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सॉरी, एक निगेटिव प्रीफिक्स है। क्या है एना? नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक, तो एना और ए दोनों नेगेटिव प्रीफिक्स हैं। और एना का मतलब क्या होता है? एना का मतलब होता है आउट ऑफ द। ठीक है, तो एनाक्रोनिज्म क्या होगा? आउट ऑफ द टाइम, क्योंकि क्रोनिज्म क्रोनोस है, टाइम से है। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ द टाइम। कोई भी चीज़ जो एकदम आउट ऑफ द टाइम है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाक्रोनिक या एनाक्रोनिस्टिक चीज़ है ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द टाइम चीज़ें कैसी हो सकती हैं, ये तो आपने भी बहुत बहुत बार देखा होगा। जैसे कि एक कोई मतलब डिफरेंट एरा, या कोई जैसे मान लो हम रामायण या महाभारत काल की बातें कर रहे हैं तो वो क्या है? एनाक्रोनिज्म। ठीक, एनाक्रोनस, ये तो नाउन एडजेक्टिव वाली तीनों चीज़ें हो गई, ये तो सेम ही वर्ड है। अब इनकॉन्ग्रुअस, देखिए एनाक्रोनिज्म और इनकॉन्ग्रुअस इन दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुअस कहाँ से आया हुआ है? ठीक है, कॉन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग शब्दों की मीनिंग है। कॉन, कॉन का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, अब ग्रुअस तो आप जानते ही हैं क्या होता है। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? जैसे एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है आउट ऑफ द टाइम, वैसे इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेस। क्या होता है आउट ऑफ द प्लेस? मैंने कॉन्ग्रीगेशन और ये सब भी बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है पहले के वीडियोस में कि कॉन्ग्रीगेट होना क्या मतलब होता है, एग्रीगेट या सेग्रीगेट? शायद अभी नहीं आया हुआ है, आगे मैं बताऊंगा आपको कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट और एग्रीगेट में डिफरेंस। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेस। जैसे मान लो आपने नीचे जीन्स पहनी और ऊपर ब्लेजर पहन ली और आप चले गए शादी में। नहीं, जीन्स ब्लेजर तो ठीक चल रहा है कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप मान लो जीन्स पहनी, ब्लेजर पहना और आप चले गए कहीं, किसी की कोई डेथ हो गई या कुछ, तो बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस आपने चीज़ करी, आउट ऑफ द प्लेस चीज़ें पहन ली, तो वो क्या होता है? इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुइटी यही नॉन एडजेक्टिव फॉर्म। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल। तो देखिए क्रोनो का मतलब क्या होता है? क्रोनोस से आया है टाइम, लॉजी मतलब साइंस और स्टडी। कम से कम मैं 1000 बार बचा चुका हूँ कि लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस और स्टडी। ठीक, तो साइंस और स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो कोई भी, अगर हम स्टडी ऑफ टाइम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? हम एक्यूरेट डेट्स और इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कहीं एक्यूरेट डेट और इवेंट्स की बात करते हैं, इट मीन्स हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी यूज़ नहीं करते कि आप क्रोनोलॉजी देखिए। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉपर इंटरवल में, एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई इवेंट हो रहा है तो वो क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिस्ट तो वही हो गया। ठीक है, सेम एडजेक्टिव नाउन वाली बात। अब यहाँ पे एक बढ़िया शब्द है क्रोनोमीटर। क्रोनो आया है क्रोनोस से जिसका मतलब होता है टाइम। मीटर आया है मेट्रॉन से जिसका मतलब होता है मीज़रमेंट। तो क्रोनोमीटर क्या होता है? टाइम मीज़रमेंट डिवाइस, जैसे टाइम मीज़र करते हैं। पहले जहाज़ों में जहाज होते हैं ना, जो पानी वाले जहाज, शिप, उसमें क्या होता था? क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता था पता करने के लिए कि टाइम क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्रोनोमेट्री तो वही तरीका हो गया जिससे करते हैं टाइम मेजरमेंट, क्रोनोमेट्रिक चीज़। ठीक, तो एडजेक्टिव नाउन वाली केस हो गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है बस, सिंक्रोनाइज। देखिए क्रोनाइज का मतलब आपको पता है, क्रोनोस है मतलब टाइम से रिलेटेड है, टाइम।
और सिन क्या है? सिन एक प्रीफिक्स है। सिन क्या है? देखो तीनों में लगा हुआ है। सिन प्रीफिक्स का मतलब होता है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। सिन प्रीफिक्स का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर, ठीक। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होगा? विद टाइम और टुगेदर टाइम। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार भाई तुम्हारी घड़ी पे जो टाइम है उसी के हिसाब से इस घड़ी को भी सिंक्रोनाइज कर दो, मतलब सेम टाइम कर दो, टुगेदर सेम टाइम, विद टाइम या टुगेदर टाइम, इसको सिंक्रोनाइज कर दो, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनस, ठीक है। ये तो तीनों एडजेक्टिव नाउन वाली चीज़ हो गई। सिन का मतलब यही होता है टुगेदर या विद टाइम, टुगेदर टाइम, ठीक है। क्या हो गया? सिंक्रोनाइज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे कल से एक नए सेशन और नए बहुत सारे वर्ड्स के साथ।